Hi friends, today we will discuss chapter number 14, that is statistics of class 9, and in this video we will discuss about the graphical representation of data. तो friends, this is one of the most important topic of the class 9. तो हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. Begin with the introduction. तो मैं आपको बता दूं, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज आइडियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग दैम इन सिस्टमेटिक मैनर. ठीक है, जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हमारा रॉ डाटा होता है, उससे हम टेबल बनाते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारा रॉ डाटा जो होता है उसको हम ज़्यादा बेटर वे में, इफेक्टिव वे में हम जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं. इसके अलावा एक और तरीका होता है व्हेन दीज न्यूमेरिकल फिगर आर रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली. जब यानी कि अगर हम इसी टेबल को अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगा. तो हम अपनी वीडियो में आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को पिक्टोरियली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके लिए मैं आपको बता दूं, आज जो हम क्लास 9 के लिए जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ ग्राफ. आपको बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ आपके कोर्स में है, दैट इज़ द बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो ये तीनों जो हैं ये आपके कोर्स में है और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है अपनी इस वीडियो, दैट इज़ द बार ग्राफ ओनली. तो हम लोग जो है यहाँ पर केवल बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जबकि आपके दो और हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है. आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ जाकर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की वीडियो आप देख सकते हैं. लेकिन इस वीडियो में हम केवल जो है बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे. तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे. ये है ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो फ्रेंड्स, आज हम इस जो टेबल दे रखी है आपके सामने, ये क्वेश्चन में हमेशा आती है और इस के लिए हम जो है बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो कैसे करेंगे बार ग्राफ ड्रॉ? लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, यहाँ पर जो टेबल है वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखें. देयर आर एक्चुअली 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट: कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल एंड रिक्शा. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कम बाय कार इज़ 4, and that arrive by bus is 27, and by scooter 11, by bicycle 20 and rickshaw 8. तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखे हैं. तो मैं आपको बता दूं, ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये आर्टिकल हो गए आपके, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी आंसर शीट में एक एक्सिस ड्रॉ करनी है. एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे आप, और एक जो है आपकी एक्स एक्सिस होगी. तो वाई एक्सिस पे जो होगा वो आप वहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जो एक्स एक्सिस होगा उस पर आप जो है लेंगे आर्टिकल. यहाँ पर हमारे आर्टिकल कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल और रिक्शा है. तो मैंने वो नीचे जो है आप देख सकते हैं वो ले रखा है. ठीक, इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है आपको उसको स्केलिंग करना होगा. तो यानी कि यहाँ पर जो है मैंने 5 का गैप लिया है वाई एक्सिस पे, आप चेक कर सकते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. तो यहाँ पर जो है एक यूनिट जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बता रहे हैं. तो लेट्स बिगिन. तो देखिए, अब जो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4. तो अब आपको क्या करना है, एक बार ड्रॉ करना है जो जिसकी हाइट जो होगी वो 4 तक होगी, यू कैन सी हियर. और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ द बस, उसकी फ्रीक्वेंसी 27 है. तो फिर आपको एक बार ड्रॉ करना है जिसकी हाइट आप 27 तक लेंगे. इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो पीछे पहले वाला जो बार था और जो अब जो आप बार बनाएंगे, उन दोनों के बीच में 1 यूनिट का आप गैप रखेंगे. और इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट अपना बार बनाएंगे फॉर द स्कूटर. और ये स्कूटर की जो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं दैट इज़ द 11. तो हमारी जो हाइट रहेगी बार की दैट विल बी अप टू 11. और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपको जो गैप लेना है बार्स में, ठीक है, वो 1 यूनिट का लेना है. यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए बार्स में, एक एक गैप छोड़कर जो है आपको बनाना है. तो इन द सेम वे अब बाइसिकल के लिए आपको है फ्रीक्वेंसी 20. तो हम 20 हाइट तक जो है इसको एक और बार ड्रॉ करेंगे, और वो भी एक यूनिफॉर्म गैप के साथ होगा. एंड द सेम वे फॉर रिक्शा,
आप एक और ड्रॉ करेंगे, हम देख सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम जो हाइट होगी हमारे बार की दैट विल बी अप टू 8। और इस तरीके से आपका बार ग्राफ तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि अब आपको बार ग्राफ अच्छे तरीके से बनाना आ गया होगा, आपको हमारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।